राजस्थान की भजनलाल सरकार में कृषि विभाग का महकमा संभाल रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों सूबे की सुर्खियों में छाए हुए हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा सरकार के गठन और मंत्री बनाए जाने के बाद से चर्चा में हैं, लेकिन दबी जुबा में होने वाली अटकलबाजी अब खुलकर कई संकेतों में सामने आने लगी है। मालूम हो, राजस्थान में बीते साल दिसंबर में भजनलाल शर्मा के सूबे के सेनापति की कमान संभालने के बाद जब उनकी सेना बनी तो किरोड़ी लाल मीणा के कद और अनुभव के मुताबिक विभाग नहीं मिलने को लेकर नाराजगी के भीतर खाने चर्चाएं थी। किसी ने उम्मीद के मुताबिक पद नहीं मिला तो कोई बोला बाबा को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन खुद किरोड़ी लाल ने खुलकर इस पर कभी कोई बयान नहीं दिया, बस इशारों में इस चौसर की चाल चलते रहे। वहीं इसके बाद मौका आया लोकसभा चुनाव का और चुनावी चौसर बिछते ही बाबा ने अपनी नाराजगी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। कुछ घटनाक्रम पर गौर करते हैं और तफसील से आपको समझाते हैं कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेराबंदी करनी शुरू की है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद संभालते ही बीजेपी आलाकमान से लोकसभा चुनावों में दौसा सीट उनके जिम्मे आ गई। जहां चुनावी माहौल तैयार हुआ तो बाबा की साख का सवाल बन गया। ऐसे में किरोड़ी लाल ने अपनी नाराजगी की भूमिका चुनावी नतीजों के साथ बांधने के बाद फिर सीधा सरकार के मुखिया पर हमलावार रुख अख्तियार कर बनाई। राजस्थान के लोकसभा चुनावों की वोटिंग के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में पूरा जोर लगाया और चुनावी प्रचार के दौरान उनके कई बयान भी वायरल हुए, जहां झलका कि दौसा सीट पर जीत बाबा के लिए कितना अहम हो गई। सूबे में मतदान के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अगर दौसा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार होती है तो वो अपनी मंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इस दौरान वो काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि अगर दौसा से कन्हैया लाल मीणा चुनाव हार जाता है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मुझे धोखा मिलता रहा है लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कन्हैया लाल मीणा से वादा किया था, ऐसे में वो हारे तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, चाहे मेरी शहीदी हो जाए, मुझे सड़क पर खड़ा रहना पड़ जाए। बाबा के इस बयान के बाद जानकारों ने कहा कि 4 जून के बाद सूबे के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तूफान आने की संभावना है और ये राजस्थान बीजेपी के बड़े बवंडर की आहट है। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने मंत्रालय से नाखुश थे और उनके समर्थकों में भी एक मायूसी की भावना है। ऐसे में वो चुनावी नतीजों से पहले ही नैतिक जिम्मेदारी की भूमिका तैयार कर रहे हैं। दरअसल दौसा सीट का लोकसभा चुनाव वहां के प्रत्याशी से शिफ्ट होकर सूबे की अन्य 1-2 सीट की तरह व्यक्ति विशेष पर आ गया, जहां किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल मैदान में है। अगर हम इतिहास में पीछे चले तो पाएंगे कि दौसा सीट टिकट को लेकर पिछली बार भी आखिरी तक फंसी रही थी और इस बार भी वैसा ही हुआ। बीजेपी ने जहां सीटिंग एमपी जसकौर मीणा का टिकट काटा, इससे पहले उनकी बेटी या किरोड़ी के भाई का नाम चल रहा था। आखिर में बीजेपी ने बीच बचाव करते हुए एक तीर से 2 निशाने साधते हुए किसी नए चेहरे को उतारा, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के जिम्मे दौसा सीट आ गई। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। किरोड़ी रथ पर बगल में खड़े दिखे। ऐसे में संभवतः दौसा सीट जीतना किरोड़ी के लिए वर्चस्व और खुद को साबित करने की लड़ाई के तौर पर अटकी है। इसके बाद किरोड़ी लाल के मंत्री पद छोड़ने के बयान पर कांग्रेस ने भी घेराबंदी शुरू कर दी, जहां मुरारी लाल की एक सीट सभा सचिन पायलट ने तो बाद में डोटासरा ने कुर्सी छोड़ने वाले बयान पर तंज मारा।